बात बोले थी वह ठेठ में, बांधला तू गेठ में, और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम की विदाई हो तो यही जेठ में। ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले जो युवा नेता हैं, युवा समाज सेवी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, उनके लिए आगे का दरवाजा खुलेगा इस पवन सिंह के जीत से। हर व्यक्ति पवन सिंह अपने आप को महसूस करता है। गाना माध्यम नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्तिगत माध्यम बनना चाहिए, विकास माध्यम बनना चाहिए। उनकी जो पहली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है इसी काराकाट की धरती से चालू होने वाली है। हम भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी थे, अभी फिलहाल हम वहाँ इस्तीफा देकर के पवन भैया के लिए काम कर रहे हैं। सुनाए भैया भाभी, सुनाए चाचा चाची। उपेंद्र कुशवाहा जी का हमने कार्यकाल देखा था, वो मंत्री भी रहे हैं, कोई कार्य हुआ नहीं, तो उस वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश था। बहुत हर 36 कौम का आशीर्वाद है, सभी जात बिरादरी, सभी भाई लोग पवन भैया का समर्थन में आए हुए हैं। मोदी जी में जाएंगे कि नहीं जाएगी वो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। वो जो नहीं कर पाए हैं आने वाले विगत 20-30 सालों में, वो 5 साल में करके दिखाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी हम आ चुके हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। औरंगाबाद क्षेत्र में बारून पड़ता है। यहाँ 3 विधानसभा औरंगाबाद में पड़ता है और 3 विधानसभा रोहतास जिला में पड़ता है। तो अभी हम बारून में आए हुए हैं, औरंगाबाद में। पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइएगा कि काराकाट लोकसभा में जो औरंगाबाद क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें पवन सिंह का क्या माहौल है? मेरा नाम नितेश कुमार है, हम भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी थे, अभी फिलहाल हम वहाँ इस्तीफा देकर के पवन भैया के लिए काम कर रहे हैं। और हम नगर पंचायत बारून जहाँ आप खड़े इसके हम पार्षद भी हैं। तो अभी पवन भैया का जो है यहाँ लहर चल रहा है एकदम से, पूरे जनता में बदलाव देख रहे हैं लोग। जो काराकाट 15 साल से हमारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग उम्मीद भरी निगाहों से पवन भैया की तरफ देख रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे और विकास जो काराकाट पिछड़ गया है और जगहों के मुकाबले हम लोग विकास में फिर से भागीदार बनेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद जितने भी भाजपा के लीडर्स हैं, जो स्थानीय नेता है, वो सभी पवन सिंह के फेवर में जा रहे हैं? ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का हमने कार्यकाल देखा था, वो मंत्री भी रहे हैं, कोई कार्य हुआ नहीं, तो उस वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश था, बहुत विरोध, सारे लोग विरोध किए थे उनके टिकट का। उनको मौका मिल गया पवन सिंह के आने पर। फिर भी उनको जो है गठबंधन के धर्म पता नहीं क्या जो था, आला कमान का टिकट दे दिया गया, लेकिन उसका सारा विरोध है अंदर कमेटी में। इसकी वजह से हम लोगों ने विकास को चुना, ना कि चेहरा को चुना। तो ये भी ऐसा कहा जा रहा है कि बैक डोर से बीजेपी ने पवन सिंह को भेजा है। हम भी ऐसा करते हैं, वी होप सो। और फिर चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के साथ मिल जाएगा अब तो, क्योंकि कहते हैं मोदी जी हमारे भगवान हैं। मोदी जी अच्छे नेता हैं, वो बोलते हैं, ये नहीं बोलते हमारे भगवान है। अभी नहीं बोले हैं, अपने जब नामांकन के वक्त उनकी सभा हुई थी, वो बोले थे कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। नहीं, पवन भैया निर्दल हैं और निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दल ही रहेंगे। और मोदी जी एक अच्छे नेता है, वो बोलते हैं कि मोदी जी अच्छे नेता है, ये नहीं बोलते मोदी जी हमारे भगवान हैं। और पवन भैया निर्दल थे, निर्दल लड़ रहे हैं, निर्दल रहेंगे। तो निर्दल का कोई भविष्य है? कोई मतलब जीत पाएंगे? क्यों? निर्दल आपके सुमित सिंह यहाँ मंत्री नहीं है क्या बिहार में? उनका अस्तित्व नहीं है? तो ऐसा नहीं है, जनता के सेवा के लिए अगर निर्दल ही रहना पड़ेगा तो निर्दल रहेंगे। तो ये पार्षद हैं, बीजेपी के नेता रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना मन बदला और पवन सिंह के साथ हो गए। लगता है कि चल दिया है पवन तो रोकेगा कौन? बात बोले थी वह ठेठ में, बांधला तू गेठ में, और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम की विदाई हो तो यही जेठ में। तो सर, अगर पवन सिंह को यहाँ पर चुनाव में जिताना है तो कैसे जिताएंगे, किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पवन भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको जिताने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि उनके इतने सारे भाई हैं काराकाट में। उन्होंने जितना काराकाट का मान सम्मान बढ़ाया है पूरे देश में, जिस काराकाट को हम लोग नहीं जानते थे पूरे बिहार में, पवन भैया का वजह से आज पूरे देश में सभी लोग जानते हैं काराकाट को। इसके लिए वो चुनाव उनको जिताना चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति आगे आकर के इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने। हर 36 कौम का आशीर्वाद है, सभी जात बिरादरी, सभी भाई लोग पवन भैया का समर्थन में आए हुए हैं और वोट कर रहे हैं। आए हुए नहीं हैं, वोट भी मिलेगा, वोट में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वोट में कन्वर्ट होगा और 200% पवन भैया चुनाव जीत रहे हैं काराकाट से। अगर गाना जितने भी गायक हैं सभी गाना गा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो अगर गाना गाकर वोट मांगना होगा तो कैसे मांगेंगे? सुनाए भैया भाभी, सुनाए चाचा चाची, आइल बा राउर बेटा,
चुनाव लड़ने। देखिए, मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन इतना बस आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि पवन भैया एक गायक ही नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है, हर व्यक्ति पवन सिंह अपने आप को महसूस करता है। गाना माध्यम नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्तिगत माध्यम बनना चाहिए, विकास माध्यम बनना चाहिए। और जो आज तक विकास आपके काराकाट के धरती पर नहीं हुआ, पवन भैया मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी परिस्थिति में हर विकास के कार्य में आगे बढ़ के हिस्सा वो लेंगे। तो लोग कहते हैं कि मुंबई भाग जाएंगे। अरे भैया क्यों मुंबई भाग जाएंगे? आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट, आपने सुना होगा कि मैं यहीं पे फिल्म इंडस्ट्री लाऊंगा और यहीं काराकाट में एक मिनी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी और यहीं से वो कार्य का संचालन होगा और यहीं फिल्में बनेंगी, यहीं के लोग काम करेंगे। आप ये स्टेटमेंट सुना होगा आपने। तो उनका आपको प्रूफ चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। 4 तारीख को नतीजा आएगा। उनकी जो पहली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है उसी इसी काराकाट की धरती से चालू होने वाली है। और उन्होंने ये भी घोषणा किया कि मैं यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनाऊंगा। जिस तरह से यहाँ पे हरी भरी वादियाँ हैं, नेचुरल पहाड़, जंगल, झरने हैं, तो कहा जाता है कि बिहार का स्वर्ग अगर कहीं है तो रोहतास जिला में है। जी बिल्कुल और है। पूरे आजादी के बाद से उसकी अनदेखी हुई है। तो क्या पवन सिंह मतलब उसके बारे में सोचेंगे? तो उस बारे में सोचा जा रहा है, तभी तो यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है। जब फिल्म सिटी बन जाएगी, यहाँ पे शूटिंग चालू हो जाएगी, आपके फंड मिलने लगेगा, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे फिल्में बनती हैं तो वहाँ पे सब्सिडी मिलता है। इसीलिए चाहे हिंदी मूवी हो, भोजपुरी मूवी हो, तेलुगु मूवी हो, कोई भी मूवी हो, सारी शूटिंगें वहाँ पे होती हैं। लेकिन आपके बिहार में अगर आ जाइए, बिहार में कितने पिक्चरों की शूटिंग आपने देखी है? बहुतों का रोजगार। अच्छा, ये बोला जाता है कि मोदी जी जो है ना, पवन सिंह जीतने के बाद फिर मोदी जी की पार्टी में चले जाएंगे। देखिए एक बात इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मोदी जी में जाएंगे कि नहीं जाएगी वो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। पवन सिंह जब यहाँ से सांसद बन जाएंगे तो उनको यहाँ की जनता जो कहेगी, अगर उनको बोल देगी कि आपको केवल मेरे साथ रहना है, तो पवन सिंह उनके साथ रहेंगे, ना कि किसी पार्टी पर्पज से जुड़ के। सिंपल सी भैया ने बात कहा कि उनके पास फंड की कमी नहीं है कि किसी पार्टी के मोहताज हैं वो। कोई उनको पैसा देगा तब वो कार्य या विकास नहीं होगा। उनके पास है प्रॉपर कि वो इस क्षेत्र का विकास जितना सांसदीय फंड का आता है उससे ज़्यादा है और वो लक्ष्य है उनका कि एक अव्वल तरीके से कार्य हो। बहुत शुद्ध और बहुत क्लीन सोच लेके वो चले हैं, जो कि हम माता रानी से चाहते हैं कि वो जीतें और इसका काया पलट हो। इस यानी कि काराकाट का कायाकल्प होगा पवन सिंह के आने के जितने के बाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत दर्शनीय, बहुत अद्भुत, बहुत बड़ा होगा और हम चाहते हैं कि वो जीते ताकि यहाँ का विकास हो। और आगे जो उस तरह के सोच रखते हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी सोच रखते हैं, जो बहुत सालों से समाज के लिए कार्य करते आ रहे हैं, उनके लिए भी वो दरवाजा खुलेगा कि हम युवा हैं, हमने भी बहुत सारे समाज में कार्य किया है, तो हम भी निर्दलीय लड़ सकते हैं, हम भी पवन सिंह बन सकते हैं, हम भी रविंद्र सिंह भाटी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले जो युवा नेता हैं, युवा समाज सेवी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, उनके लिए आगे का दरवाज़ा खुलेगा इस पवन सिंह के जीत से। और मैं बता दे रहा हूँ, जितना मैं व्यक्तिगत जानता हूँ पवन सिंह को, वो जो नहीं कर पाए हैं आने वाले विगत 20-30 सालों में, वो 5 साल में करके दिखाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उनकी निश्चलता बताती है, उनका कार्यकलाप बहुत ऊपर का होगा। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बारून में लोगों ने बताया है कि पवन सिंह जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और काम करेंगे, क्षेत्र के लिए काराकाट का कायाकल्प करेंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो के प्रति आपकी सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।